श्री कालिका पुराण में तीनों देवों का एकत्व प्रतिपादन। मार्कंडेय मुनि ने कहा, फिर वहां पर देवर्षि नारद जी के सहित सभी मानस पुत्र समागत हो गए थे। ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा किए हुए केवल स्मरण से ही बात के द्वारा विशेष प्रेरित जैसे हों वैसे ही सब वहां उपस्थित हो गए थे। उनके साथ और ब्रह्मा जी के साथ मैं अपने गणों के साथ में लेकर के भगवान शंभु मोह से संगत होते हुए दक्ष के निवास मंदिर में गए थे। इसके अनंतर उनके कर्म के योगी काल के आने पर गणों ने शंख, पट्टा, डिंडिम सूर्यवंशी को वादित किया था और आनंद से युक्त हुए वे सब शंकर का अनुगमन करते हैं। कुछ ताल बजा रहे थे और कोई करतलों के द्वारा अघ्रितल की ध्वनि कर रहे थे। वे सब अपने अति वेग वाले विमानों के द्वारा वृषभ ध्वज का अनुगमन करते हैं। अनेक तरह की आकृतियों वाले गण भारी कोलाहल करते हुए तथा बुरी तरह की ध्वनि को करने वाले शब्दों के योग से ही वहां से अर्थात शिव के आश्रम से निर्गत हुए थे। इनके उपरांत आनंद से युक्त देव, गंधर्व और अप्सराओं के गण वाद्यों के द्वारा मोह को करते हुए तथा नृत्यों से समन्वित हुए वृषभ ध्वज का अनुगमन कर रहे थे। हे विपेंद्रो, गंधर्वों तथा गणों के उस शब्द से सब दिशाएं तथा समस्त वसुंधरा परिपूरित हो गए थे, अर्थात वह ध्वनि सर्वत्र फैल करके भर गई थी। कामदेव भी अपने गणों के सहित श्रृंगार रस आदि के साथ काम को मोहित करता हुआ अनुगत हुआ था। भार्या के लिए भगवान हर के गमन करने पर उस समय में समस्त सुर, ब्रह्मा आदि स्वयं ही मनोहर शब्द कर रहे थे। हे द्विश्रेष्ठों, सभी दिशाएं सुप्रसन्न हुई थी, परम शांत अग्नियां प्रज्वलित हो गई थी और आकाश से पुष्पों की वृष्टि हो रही थी। सुगंधित वायु वहन कर रही थी और वृक्ष भी पुष्पों से समन्वित हो गए थे। जो कोई अस्वस्थ भी थे वे भी सभी प्राणी स्वस्थ हो गए थे। हंस और सारसों के समुदाय नील, कंबू और चकोर ईश्वर की प्रेरणा करते हुए के ही समान परम मधुर शब्दों को कर रहे थे। शिव जी को सर्प, बागंबर, जटाजूट, चंद्रकला भूषणता को प्राप्त हुए थे। वह इन भूषणों से भी अधिक दीप्त हो रहे थे। इनके अनंतर एक क्षण में बलवान और वेग वाले बड़ी वर्द बैल के द्वारा ब्रह्मा और नारद आदि के सहित शिव दक्ष के निवास स्थान पर पहुंच गए थे। इसके उपरांत महान तेजस्वी प्रजापति दक्ष ने स्वयं शिव का स्वागत करके ब्रह्मा आदि के लिए उनके लिए जैसे भी उचित थे आसन दिए। उस भांति अर्घ्य, पाद्य आदि से उन सब की समुचित पूजा करके जैसी भी योग्य थी, फिर दक्ष मानस मुनियों के साथ संविद किया। हे द्विज सत्तमों, इसके उपरांत शुभ मुहूर्त और लगन में प्रजापति दक्ष ने बड़े ही हर्ष से अपनी पुत्री सती को शंभु भगवान के लिए प्रदान किया। शंभु ने भी समी विधि से हर्षित होकर के सती का परिग्रहण किया। वृषभ ध्वज ने परम श्रेष्ठ तनु वाली दाक्षायणी से उस समय में पानी का ग्रहण किया। ब्रह्मा और नारद आदि मुनियों ने सामवेद की गतियों से, ऋचाओं से तथा सुश्राव्य यजुर्वेद के मंत्रों से ईश्वर को तोषित किया। सब गणों ने वाद्यों का वादन किया और अप्सराओं के गणों ने नृत्य किया। आकाश में संगीत मेघ के पुष्पों की वृष्टि की थी। इसके अनंतर भगवान गरुड़ ध्वज, कमला
के साथ में अर्थात लक्ष्मी जी के साथ में अत्यंत वेग वाले गरुड़ द्वारा भगवान शंभु के समीप उपस्थित होकर के ये वचन बोले। श्री भगवान ने कहा, हे हर, जिस प्रकार से लक्ष्मी के साथ मैं शोभायमान होता हूँ, ठीक उसी भांति स्निग्ध नील अंजन के समान श्वास शोभा से समन्वित दाक्षायणी के साथ आप शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। आप इसी सती के साथ में विराजमान होकर के देवों की अथवा मानवों की रक्षा करो। इस सती के साथ संसार वालों का सदा मंगल करो। हे शंकर, यथा योग्य दस्युओं का हनन करेगा, अभिलाषा के सहित जो भी इसको देख करके अथवा श्रवण करेगा, हे भूतेश, उसका हनन करोगे, इसमें कुछ भी विचारना नहीं है, अर्थात इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विजो, प्रीति से प्रसन्न मुख वाले सर्वज्ञ प्रभु ने प्रसन्न मन वाले परमेश्वर से ऐसा ही होवे ये कहा था। इसके अनंतर उस समय से ब्रह्मा जी ने सुंदर हास वाली दक्ष की पुत्री सती का दर्शन करके कामदेव से आविष्ट मन वाले होते हुए उनके मुख को देखने लगे थे। उस समय ब्रह्मा जी ने बारंबार सती के मुख का अवलोकन किया था और फिर अवश्य होते हुए उस समय में इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए थे। हे द्विजोत्तमों, इसके अनंतर उनका तेज शीघ्र भूमि पर गिर गया था, जो कि मुनि के आगे उस समय में वह जल दहन की आभा वाला था। हे द्विजोत्तमों, इसके उपरांत उससे मेघ शब्द से संयुक्त हो गए थे। अब उन सुसज्जित मेघों के नाम बतलाए जाते हैं: संवर्त, अवर्त, पुष्कर और द्रोण। वे गर्जना करते हुए और जलों को मोचित करने वाले थे। उन मेघों के द्वारा आकाश के संच्छादित हो जाने पर, अर्थात सर्व आकाश मेघों के द्वारा घिरा हुआ हो जाने पर, भगवान शंकर काम वासना से मोहित होते हुए दाक्षायणी देवी को अतीव देखते हुए कामदेव के द्वारा मोहित हुए। इसके उपरांत उस समय में भगवान विष्णु के वचन का स्मरण करते हुए शंकर ने शूल को उठा करके ब्रह्मा जी का हनन करने की इच्छा की थी। हे द्विजोत्तमों, शंभु के द्वारा ब्रह्मा जी को मारने के लिए त्रिशूल के उद्यमित करने पर, अर्थात उठाए जाने पर, मरीचि और नारद आदि सब उस समय में हाहाकार करने लगे थे। प्रजापति दक्ष, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये कहते हुए शंकित होते हाथ को उठा करके शीघ्र ही आगे समागत होकर के भूतेश्वर प्रभु को निवारित किया था। इसके उपरांत उस समय में महेश्वर ने दक्ष को मलिन देख करके भगवान विष्णु की वाणी को स्मरण कराते हुए यह प्रिय वचन बोला था। ईश्वर ने कहा, हे विपेंद्र, नारायण ने जो इस समय में कहा था, हे प्रजापते, वह यहाँ पर ही मैंने भी अंगीकार किया था। जो भी इस सती को काम वासना की अभिलाषा से युक्त होते हुए देखता है, उसको आप मार डालेंगे। मैं इस वचन को इसका हनन करके सफल करता हूँ। ब्रह्मा जी ने अभिलाषा अर्थात काम वासना की इच्छा से समन्वित होकर के क्यों सती का अवलोकन किया था। मैं तेज के त्याग करने वाले हो गए, इसी से उनका हनन मैं करता हूँ, क्योंकि वे अपराध पाप करने वाले हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस रीति से बोलने वाले उनके आगे स्थित होकर के भगवान विष्णु ने बड़ी शीघ्रता की थी। समस्त जगत के प्रभु ने उनको मारने का निवारण करते हुए ये वचन कहा था। श्री भगवान ने कहा, हे भूतेश्वर, जगतों के सृजन करने वाले और परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी का हनन नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने ही आपको भार्या के लिए सती को परिकल्पित किया था। हे शंभु, ये चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रजाओं के सृजन करने के लिए प्रादुर्भूत हुए थे। इनके मारे जाने पर जगत का सृजन करने वाला अन्य कोई अब प्राकृत नहीं है।
फिर हम किस तरह से सृजन पालन और संहार के कर्मों को करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा व मेरे आपके द्वारा भी सामंजस्य से ये कर्म हुआ करते हैं। एक के निहित हो जाने पर इसमें कौन है जो उस कर्म को करेगा। हे वृषभध्वज, इस कारण से आपके द्वारा विधाता वध करने के योग्य नहीं है। तो ईश्वर ने कहा, मैं इन चतुरानन ब्रह्मा को मार करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। बाकी रही प्रजा सृजन की बात, सो मैं अकेला ही प्रजाओं का जो भी स्थावर और जंगम है सृजन कर दूंगा। मैं अन्य विधाता का सृजन कर दूंगा और मैं ही अपने तेज से कर दूंगा, और मेरे द्वारा निर्मित एवं सृजित विधाता सृष्टि के करने वाले होंगे। जो सदा मेरी अनुज्ञा से ही करेगा, वे विभो मैं ही उसको मार करके अर्थात ब्रह्मा का वध करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, हे चतुर्भुज, एक सृजन करने वाले का सृजन करूंगा। आप मुझे वारित न करिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान चतुर्भुज के ने गिरीश के इस वचन का श्रवण करके मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख वाले होते हुए, फिर भी ऐसा मत करो ये कहते हुए बोले कि प्रतिज्ञा की पूर्ति आत्मा में करना योग्य नहीं होता है। यदि सत्वों, ईश्वर के मुख के सामने ही विष्णु ने कहा था। इसके उपरांत शिव ने कहा था कि मुझे मेरे शंभु के रूप से ब्रह्मा मेरी आत्मा किस तरह से है, ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे स्थित होते हुए भिन्न ही दिखलाई दे रही हैं। इसके अनंतर उस समय में मुनियों के सामने भगवान ने हंस करके गरुड़ ध्वज ने महादेव को दोष देते हुए कहा था। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपसे भिन्न नहीं है, और न शंभु ही ब्रह्मा जी से भिन्न है, और आप दोनों से मैं भी भिन्न नहीं हूँ। ये हम तीनों की अभिन्नता तो सनातन अर्थात सदा से ही चली आने वाली है। भाग अभाग स्वरूप वाले प्रधान और अप्रधान का, ज्योतिर्मय का मेरा भाग आप दोनों हैं, और मैं अशंक हूँ। कौन तो आप हैं, कौन मैं हूँ, कौन ब्रह्मा है, वे तीनों ही परमात्मा मेरे ही अंश हैं। सृजन पालन और संहार के कारण ये भिन्न होते हैं। आप अपनी आत्मा में ही संस्तव करो। ब्रह्मा विष्णु और शंभु की एकत्रित हुए हृदय करो। जिस तरह एक ही धर्मी के सिर ग्रीवा आदि के भेद से अंग होते हैं, हे हर, ठीक उसी भांति मेरे एक के ही ये तीनों भाग हैं। जो ज्योति सबसे उत्तम है, जो अपने और प्राय प्रकाश रूप हैं, कूटस्थ अव्यक्त और अनंत रूप से युक्त हैं, और नित्य हैं तथा दीर्घ आदि विशेषणों से हीन तथा वह पर हैं, उसी रीति से हम तीनों भिन्न हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उन भगवान के इन वचन का श्रवण करके महादेवी मोहित हो गए थे। वह अभिन्नता का ज्ञान रखते हुए भी अन्य चिंतन से सदा ही विस्मृत होने से ही उनको अभिन्नता का ज्ञान नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर भी गोविंद से त्रिभेदियों की अभिन्नता को पूछा था। ब्रह्मा विष्णु और त्र्यंबक का और एक का विशेषक को पूछा। इसके अनंतर पूछे गए नारायण ने शंभु से कहा और तीनों देवों का अनन्यता और एकता को प्रदर्शित किया था। इसके उपरांत विष्णु भगवान के मुख कमल से कोश से अनन्यता का श्रवण करके और विष्णु विधि और ईश के तत्व में स्वरूप को देख करके शिव ने पुष्प मधु से प्रकाश विधाता इसको नहीं मारा था। ओम कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण में तीनों देवों का अन्यत्व। ऋषियों ने कहा, भगवान जनार्दन ने तीनों देवों की जो
अनन्यता को कहा था, हे द्विजतम, शंभु के लिए सदा अद्वैत के श्रवण करने की इच्छा रखते हैं, अथवा गरुड़ ध्वज ने कैसे एकत्व को दिखाया था, हे विपेंद्र, उसको बताइए। हमको बहुत ही अधिक कौतूहल है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे मुनिगणों, आप लोग श्रवण कीजिए। ये तीनों देवों को अनन्यता अर्थात उनके एकत्व का दर्शन परम गोपनीय है। भगवान हर ने भगवान गोविंद से पूछा था और बहुत ही आदर के साथ संभाषण करके ही पूछा था। हे मुनि श्रेष्ठो, इन्होंने इनकी अभिन्नता का प्रतिपादन करने वाला यही कहा था। श्री भगवान ने कहा, यह जब भुवन वर्जित तमों में अर्थात तम से परिपूर्ण था, ये अप्रज्ञात, अलक्ष्य और सभी ओर से पर सुप्त के ही तुल्य था। यहाँ पर दिन रात्रि का भाग नहीं है, ना आकाश है और ना काश्यपी ही है, न ज्योति है, न जल है, न वायु है, अन्य किंचित संस्थित नहीं है। पर ब्रह्म एक ही था जो सूक्ष्म, नित्य और इंद्रियों की पहुंच से परे है। ये अव्यक्त है और ज्ञान रूप से द्वैत से ही परिपूर्ण है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों सर्वसहित नित्य हैं। हे भूतेश, काल भी स्थित है जो एक ही जगत का कारण है। हे हर, जो एक पर ब्रह्म है वह स्वरूप से परे है, उसी जगत के पति के ये तीनों रूप लिए नित्य हैं। काल नाम वाला दूसरा रूप है जो अनाद्य है, और वह तो कारण है, वह सब भूतों का अवच्छेद से संगत होता है। फिर वह अपने प्रकाश से भास्वद्रुप वाला प्रकाशित होता है। पहले सृष्टि की रचना करने के लिए अतुल रूप से स्वयं प्रकृति से शोभयुक्त करता हुआ था। प्रकृति के संशुद्ध हो जाने पर महतत्व की उत्पत्ति हुई थी। पीछे महतत्व से 3 प्रकार का अहंकार समुत्पन्न हुआ था। अहंकार के समुत्पन्न होने पर शब्द तन्मात्रा से विष्णु ने आकाश का सृजन किया था, जो आकाश अनंत है और मूर्ति से रहित है, अर्थात आकाश की कोई भी मूर्ति नहीं है। इसके उपरांत महेश्वर ने रस तन्मात्र से जल का सृजन किया था। उस समय वह अपनी माया से निराधार ने स्वयं ही धारण किया था। इसके अनंतर प्रभु ने तीनों गुणों की अर्थात सत्य, रज, तम, इनकी समता ने संस्थित प्रकृति को परमेश्वर ने पुनः सृष्टि की रचना के लिए संशोभित किया था। इसके पश्चात उस प्रकृति ने उस जल में त्रिगुण के भाग वाले निराकुल जगत के बीच स्वरूप बीज को भली भांति सृजन किया था। वही निश्चित रूप से क्रम से ही वृद्ध महान स्वर्ण का अंड हुआ था। उस अंड ने गर्भ में ही उस संपूर्ण जल को ग्रहण कर लिया था, और अंड के गर्भ के जल के स्थित हो जाने पर भगवान विष्णु ने उस अंड को आपकी ही माया से इस अतुल ब्रह्मांड को धारण कर लिया था। जल, अग्नि, वायु तथा नभ से वह अंडक बाहर सब पार्श्व में और सभी ओर आच्छन्न हो गया था। 7 सागरों के मान से, जैसे नदी आदि के मान से ब्रह्मांड के अंदर जल है, उसी तरह से उसके अंदर ये भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा के रूप के धारण करने वाले हैं। 1 वर्ष तक निवास करके ही मैंने उस अंड का भेदन किया था। हे महेश्वर, उससे स्वयं मेरु हुआ था। उस जल से जरायु पर्वत हुए और 7 समुद्र हुए थे। उनके मध्य में गंध की तन्मात्रा से पृथ्वी समुत्पन्न हुई थी। ईश्वर के द्वारा पृथ्वी से वह त्रिगुणात्मिका योजित की थी। पहले ही पर्वत आदि से वसुंधरा समुत्पन्न हुई थी। ब्रह्मांड के खंड के संयोग से वह अत्यंत दृढ़ होगी थी। उसमें ही सब लोगों के गुरु ब्रह्मा जी स्वयं संस्थित हैं। तब इसे सब लोगों के गुरु ब्रह्मा जी स्वयं संस्थित हैं। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित थे,
तो वह व्यक्त नहीं हुए थे। उसी समय में रूप की तन्मात्रा से भली भांति तेज उत्पन्न हुआ था। प्रकृति के द्वारा विनियोजित स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न हुई थी, जो वायु सभी ओर से समस्त प्राणियों का प्राणभूत हुआ था। अतुल जलों से, तेजों से, वायुओं से तथा नभ से उस अंड के अंदर और बाहर व्याप्त था और गर्भ में गमन करने वाला था। इसके अनंतर महेश्वर ने ब्रह्मा के शीर को 3 भागों में विभक्त कर दिया था। हे शंभु, स्वभाव की इच्छा के वश से त्रिगुणाकृत हो गया। उसका जो उधर भाग था चतुर्मुख और चतुर्भुज हो गया था। पदम केसर के समान और रंग काया वाला ब्रह्म महेश्वर था। उसका जो मध्य भाग था वह नीले अंगों वाला, एक मुख से युक्त 4 भुजाओं वाला था। शंख चक्र गदा और पद्म हाथों में लिए हुए वह काम वैष्णव था। उसका अधोभाग 5 मुखों से समन्वित 4 भुजाओं वाला था। वह स्फटिक के तुल्य शुक्ल था और वह काम चंद्रशेखर था। इधर उधर ब्रह्म के कार्य में सृष्टि की शक्ति नियोजित किया था और वह लोकभूत ब्रह्म के रूप से सृष्टा हो गया था। महेश ने वैष्णव काम में अपनी ज्ञान की शक्ति को महेश्वर में ही स्थिति अर्थात पालन करने वाला विष्णु हो गया था। सर्व शक्तियों के नियोग से मेरी सदा ही तद्रुपता है। वही परमेश्वर संहार करने वाले शंभु हो गए थे। इनका वे फिर तीनों शीरों में अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीनों में वह स्वयं ही प्रकाश किया करते हैं। ज्ञान रूप परमात्मा भगवान प्रभु अनादि हैं। सृजन, पालन और संहार के करने से एक ही हैं। वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश पृथक पृथक संज्ञा प्राप्त करने वाले। अतः आप और विधाता ब्रह्मा तथा मैं पृथक नहीं है। इस शरीर से शरीर, रूप और ज्ञान हमारा अंतर होता है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार से शिव भगवान जी ने उन अमित तेज वाले भगवान विष्णु के वचन का श्रवण करके अतिरेक से विकसित मुख वाले होकर के पुनः जनार्दन प्रभु से बोले, यदि ज्योति स्वरूप वाला और निरंजन महेश ही है, कौन सी माया है अथवा कौन काल है अथवा कौन प्रकृति कहीं जाया करती है, कौन से पुरुष उनसे भिन्न अभिन्न हैं? यदि ऐसा है तो फिर एकता किस रीति से होती है? हे गोविंद, उसके प्रभाव को मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, आप ही सदा ध्यान में समवस्थित होकर के परमेश्वर को देखा करते हैं, जो आत्म में आत्म स्वरूप है और वह ज्योति के रूप वाला स अक्षर है। हे विभो, माया को, प्रकृति को, काल को और पुरुष को आप स्वयं जानने वाले हैं। जब आप ध्यान का भोग करते हैं तो उसी के द्वारा ज्ञाता है। इसलिए आप ध्यान में तत्पर हो जाइए, क्योंकि इस समय में आप हमारी माया से मोहित हो रहे हैं। इसी कारण से आप निश्चय ही परम ज्योति का विस्मरण करके वनिता में निरत हो रहे हैं। अब आप कोप से युक्त हैं, अतः कोप को भूलकर हे प्रमथ हो के स्वामीन, प्रकृति के आदि रूप जिसको आप पूछ रहे हैं, मार्कंडेय महर्षि ने कहा। फिर तो वहाँ पर महादेव जी ने इस प्रकार सुनिश्चित वाक्य का श्रवण करके समस्त मुनियों के देखते हुए ये योग से युक्त होकर के ध्यान में प्रायण हो गए थे। इस समय में बंद का असाध ना करके विनिर्मिलित लोचनों वाले महेश्वर ने तब आत्मा में आत्मा का चिंतन किया था। परम पुरुष का चिंतन करते हुए उनका शीर बहुत अधिक कांति युक्त होकर के चमक रहा था। तेज से उज्जवल उनको देखने के लिए उस समय में मुनिगण भी समर्थ नहीं हुए थे। उसी क्षण में जब वे शंभु ध्यान से मुक्त हो गए तो भगवान विष्णु की माया ने ही भी उनका परित्याग कर दिया था। उस समय वे तप के तेज से अतीव उज्जवल एवं कांतिमान होकर के चमक रहे थे।
जो भी गण उस अवसर पर सेवा करने के लिए शंकर जी के समीप में स्थित रहते थे, वे सब भी उन शंकर अथवा दिवाकर के देखने में सम्मत नहीं थे, अर्थात उन्हें देख नहीं सके थे। उस काल में स्वयं ही भगवान विष्णु समाधि में मन लगाने वाले शिव के शीर के अंदर ज्योति के स्वरूप से प्रविष्ट हुए थे। उन शंकर ने जठर में प्रवेश करके जैसे पहले सृष्टि का क्रम था, ठीक उसी भांति स्वयं अव्यय नारायण ने दिखा दिया था। वे ना तो स्थूल हैं, न सूक्ष्म हैं, न विशेषण के गोचर हैं। वह नित्य आनंद रूप हैं, निरानंद हैं, एक हैं, शुद्ध हैं और इंद्रियों की पहुंच से बाहर हैं। वे असपृश्य हैं और सबका दृष्टा अर्थात देखने वाला है। वह निर्गुण है, परम पद है, परमात्मा में गमन करने वाला आनंद है और जगत के कारण का भी कारण है। सबसे प्रथम शंभु ने तत्व स्वरूपी आत्मा को देखा था। वह पर प्रविष्ट हुए मन से बाहर के ज्ञान से विवर्जित उसी के रूप प्रकृति को जो सृष्टि की रचना के लिए भिन्नता को प्राप्त हुई थी, उसी के समीप एक उसको पृथक भूत हुई की भांति देखा था। फिर इसमें जिस रीति से वास कर रहे पुरुषों को देखा था, हे द्विसत्तमो, जैसे स्थूल अग्नि के कंठ से निरंतर होवे, वे ही काल के रूप से बारंबार भाषित होता है। सृष्टि, पालन और संहार के युगों का अवच्छेद से कारण है। प्रकृति और पुरुष ही काल भी जो अभिन्न थे और सर्ग के लिए भिन्नता को प्राप्त हुए भी समान थे, इन सब को पृथक भूत और अभिन्न चंद्रशेखर प्रभु ने देखा था। एक ही ब्रह्म है जो द्वैत से रहित है और यहाँ पर कुछ भी नाना रूप वाला नहीं है। वह ही प्रधान रूप से और काल के स्वरूप से भासमान होता है तथा पुरुष के रूप में संसार के लिए प्रवृत्त हुआ करता है। भोग करने के लिए निरंतर वह प्राणधारियों के शीर में प्रविष्ट होता है। वह ही माया या प्रकृति है जो शंकर भगवान को मोहित करती है। वह ही हरि को और ब्रह्मा जी को मोह युक्त करती है। ठीक उसी भांति से आप अन्य जन्म वाले हैं। माया के नाम वाली प्रकृति जात हुई और जंतु को सम्मोहित भी किया करती है। वह सदा स्त्री के स्वरूप से लक्ष्यभूता हुई हरि भगवान की प्रिया हैं। वह ही सावित्री, रति, संध्या, सती और वारनी हैं। वह देवी स्वयं बुद्धि के रूप वाली हैं और चंडिका इस नाम से गायन की जाया करती हैं। ये ध्यान के मार्ग में गमन किए हुए भगवान हर ने शीघ्र स्वयं ही देखा था। महतत्व आदि के भेद से फिर सृष्टि के क्रम को स्वयं देखा था। भगवान ने काल, प्रकृति तथा पुरुषों को दिखलाकर हे द्विजोत्तमा उसी प्रकार से उनके शीर को अन्य दिखलाया था। ओम कालिकाय नमः।